एशिया कप में भारत ने जीत के साथ आगाज कर दिया है। हालांकि ये मैच चाइना के साथ था, पहला मैच। चाइना तो बहुत मजबूत टीम नहीं थी। स्कोर लाइन है 4-3, मतलब जीत, बट थोड़ा सा रस्टीनेस भी दिखी है। जी जी बिल्कुल। आई थिंक लेट्स बी फेयर। और आज इंडिया का जो हमने मैच या गेम देखा है वो गेम नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडिया जीता है 4-3 से। जैसा मैंने कहा कि जीत जीत होती है। और इस मैच का, इस टूर्नामेंट का सिग्निफिकेंस या फिर रेलेवेंस जो है वो ये है कि ये टूर्नामेंट अगर इंडिया जीतता है, ये एशिया कप, तो आप सीधे जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए। यानी वर्ल्ड कप की आपकी अगले साल दावेदारी नहीं, आपका उसमें एंट्री हो जाती है। 4-3 से इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। थोड़ा इसलिए कह रहे हैं, थोड़ा क्लमजी लगा, थोड़ा रस्टीनेस दिख रही थी खिलाड़ियों में, क्योंकि पीछे FIH प्रो लीग खेला था, यूरोप का वो जो दौरा था, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर नहीं मिले थे, कुछ कमियाँ वहाँ दिख रही थी। और ऐसा लगा कि आज भी वो कमियाँ दिख रही थी। आज भी आपका डिफेंस कमज़ोर दिखा है। वो कमज़ोर डिफेंस था, इसी की वजह से इतना चाइनीज़ जो प्लेयर्स थे वो पेनिट्रेट कर पाए आपके डी के अंदर, और इसीलिए वो पेनल्टी कॉर्नर्स उनको मिले हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा था ना कि मतलब आपने 3 गोल खाए हैं। बॉल पोजीशन के लिहाज से इंडिया ने कंट्रोल किया है, बट अगर आपका बॉल पोजीशन सामने वाले से बेसिकली 2/3 हो, बावजूद इसके आप 3 गोल खा जाओ, इसका मतलब है कि ए गोलकीपर और बी आपका जो डिफेंस है, क्योंकि उनको भी पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, आपको भी बहुत पेनल्टी कॉर्नर्स मिले। बिल्कुल। हैट्रिक हुई है हमारे कप्तान ने। कप्तान का इंटरव्यू साम हरमनप्रीत का आपने कल देखा ही होगा, राहुल ने किया था। वो तो ये कहेंगे जो मैंने कहा वो मैंने करके दिया, उन्होंने हैट्रिक, बट एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस हुई है वो और कई सारे पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिस वो हुए जो हैं। पेनल्टी स्ट्रोक था ना, उसमें हरमन ने सब कुछ सही किया। उनका एंटिसिपेशन, एंगल जितना वो बॉल लगी पोल पे। आप मुझे ये सब छोड़िए, आपको मज़ा आया आज? मुझे बहुत मजा आया। हाँ। हाँ, पसीने पसीने हो गए। नीले पिच पे आप देखिए, आप या मैं तो हरी या ब्राउन देखिए, पिच मैं से। मुझे राहुल राजगीर लेके आए एशिया कप हॉकी के लिए, ये कह के कि ठीक है आप क्रिकेट कवर करते रहते हो, लेकिन स्पोर्ट्स तक पे ना अब हमारा जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते, तो हमें करना है। अभी हमें कुछ खिलाड़ी मिले इंडियन टीम के, और आप और इंटरव्यूज़ भी देखेंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हमें सपोर्ट करता है ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स। उन्होंने कहा अगर हम एशिया कप जीत भी जाएंगे, अगर हम एशिया कप जीत भी जाएंगे, हम यहाँ से अगर जाएंगे, अगले साल वर्ल्ड कप भी जाएंगे, तो रिकग्निशन मैं राहुल को यही कह रहा था। मैं कहा राहुल, हॉकी एक ऐसा खेल है जो हर इंडियन के दिल के करीब होता है। यू वेरी लकी, आपने टोक्यो में ब्रॉन्ज देखा, आपने पेरिस में ब्रॉन्ज देखा, और जब आप इस तरह की अचीवमेंट देखते हैं मैदान से देखते हैं। लेकिन राहुल की इंडियन प्लेयर्स की ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा सा ह्यूमिड भी था, और उस ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा मुझे लगा कि हालांकि हमारे जो हॉकी प्लेयर्स हैं दे वेरी फिट, और हॉकी में फिटनेस शायद बाकी खेलों से ज़्यादा भी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। अगला बट मैच भी इनका डे का मैच ही है, और अभी जो बड़ी टीमें इंडिया ने उनका मुकाबला कर रहा है, हमने पहले भी आपको बताया था इस एशिया कप में, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, जापान, कोरिया, मलेशिया, ये 3 टीमें हैं जो टक्कर इंडिया को दे सकती है। बिल्कुल। मलेशिया और कोरिया डिफेंडिंग चैंपियन है भाई। इंडिया को तो खैर काफ़ी वक्त हो चुका है ये 17 के बाद से इंडिया एशिया कप नहीं एशिया जीता। कप जीते हुए। बट इस वक्त अगर आप सिर्फ कागज़ों की बात करें, क्योंकि हॉकी में ना, हॉकी आप कह सकते हो कि क्रिकेट की, अगर मैं आपको लिहाज से मैं कहूँ, T20 क्रिकेट है। तेज़ होता है, पता नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है। एक आपकी मतलब वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मतलब आप सडनली आप सोचो कि वहाँ पर बॉल हुआ है, और सडनली आपके डी के आसपास आपने बॉल एक गलत टैकल कर दिया या गलत आपका पास चला गया, और सडनली आपको पता लगता है कि बॉल अगले 2 सेकंड में या 3 नहीं, सेकंड हरमन ने में कल ये बोला गोल था हो कि जाता है। जब गोल हम करते हैं, उसके बाद जो अगले 2 मिनट है वो सबसे काउंटर ज़्यादा अटैक, डिफेंस आपका उसका इम्तिहान होता है। खैर, डिफेंस। ये कवरेज इस तरह चलती रहेगी। इंडिया की टीम को सपोर्ट कीजिए यार, इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए। और मैं एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों को। हम लोग जानते हैं कि मिलियंस में हमारे क्रिकेटर्स के जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एंड दे डिजर्व इट। हॉकी के प्लेयरों को भी करो यार, वो प्यार दो। वो एयरपोर्ट पे जाए ना, उनको बताना ना पड़े कि मैं इंडिया की टीम से हॉकी खेलता हूँ। बस ये आप लोगों के हाथ में है। इनके भी फैन वॉच चाहिए आपको? नहीं, मुझे फ़ैन वॉर्स नहीं चाहिए, बट इनके फैंस चाहिए।
नहीं, जो fans- हम सब ओलंपिक्स जागते हैं, वो नहीं करना है। बिल्कुल हमें इनको बनाना है भाई। नहीं, हाँ, बने वो ये हैं। टीम यहाँ से जीत के जब यार- जाएगी एशिया कप, एयरपोर्ट पर जब टीम यूनिफॉर्म में होगी, टीम किट में होगी, तो हर कोई सल्यूट करता है। मैं चाहता हूँ प्लेयर्स जब इंडिविजुअल अपने अपने शहर जाते हैं, अपने अपने लोकल एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पर भी लोग इनको पहचाने, और ये तभी होगा अगर आप लोग साथ देंगे। तो फिलहाल के लिए राहुल जी इजाज़त ले बिल्कुल लें। बिल्कुल। कवरेज स्पोर्ट्स तक पर इस एशिया कप की जारी रहेगी। आपको भी करना है स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब।